और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है। बाकायदा ट्वीट कर उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ लिखा है कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने लगवा ली है कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज। और इस बाबत उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि हमारे वैज्ञानिकों, हमारे डॉक्टर्स की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उस बीच भारत ने एक बहुत ही मजबूती के साथ खुद को पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है उसमें वो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, असमिया गमछा ओढ़े हुए हैं और वेन्यू पीछे दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है। तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त उनके ट्विटर हैंडल के जरिए ये ट्वीट किया गया और लिखा गया है कि आज मैंने कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज एम्स में लगाया है। और ये वो तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की जिसे हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे। प्रधानमंत्री मोदी आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट साफ तौर पर दिख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब वैक्सीनेशन लगवाई तो साथ ही साथ कहा कि हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे डॉक्टर्स की तारीफ की जानी चाहिए। पूरा विश्व जब जूझ रहा था तो भारत ने इसमें मजबूती से अपने आप को आगे रखा। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई? जी हाँ, बिल्कुल। अब से करीब आधा घंटा पहले यानी कि 6:25 पर उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दूं, तकरीबन वो अपने घर से यानी कि 7LK मार्ग से 6:15 बजे के आसपास निकले। उस दौरान कोई ट्रैफिक अरेंजमेंट नहीं था। बिना किसी सुरक्षा के वो एम्स पहुंचे और 6:25 पर उनको स्थानीय डॉक्टर्स ने, एम्स के डॉक्टर ने वैक्सीन लगाई। भारत बायोटेक की यानी कि कोवैक्सीन उन्होंने अपने अंदर इंजेक्ट करवाई। तकरीबन फिर वे 25 से 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में वहीं पर रहे एम्स अस्पताल में। इस दौरान वे वहां पर नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते रहे और 7 बजे फिर वे वापस वहां से अपने घर यानी कि 7LK मार्ग के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आपको बता दूं कि लोगों से अपील भी की है कि वो भी अपनी अपनी बारी आने पर अपनी डोज लें, वैक्सीन की डोज लें। आपको बता दें, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसकी 2 डोज लगेंगी। पहली डोज आज ली है प्रधानमंत्री ने, इसके 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी और उसके ठीक 14 दिन बाद फिर इम्यूनिटी उनकी 100% के आसपास तकरीबन हो जाएगी। बिल्कुल विकास, और ये वही वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल आपने भी किया था। चेहरा हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये एक तरह की ट्रस्ट डेफिसिट जो पैदा था वैक्सीन को लेकर, तमाम तरह की अफवाहें थी, उसको खत्म करने में भी बहुत मदद करेगा विकास, क्योंकि आज से देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जहां 60 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज ही से वो दूसरा चरण शुरू हुआ है जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और साथ ही साथ 45 साल से ज्यादा उम्र के वे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए आज से वैक्सीन लगाने के दूसरे चरण का आरंभ हुआ है। और आज ही पहले दिन प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन ली। आपको बता दें कि इस दौरान जब वैक्सीन लगना शुरू हुई थी तो तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई गई थी और आपको बता दें कि उन्हीं अफवाहों को काटने के लिए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया कि वो जब दूसरा चरण शुरू हो रहा है आम नागरिकों के लिए कोरोना वॉरियर्स के बाद, तो वे अपनी डोज लें ताकि लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट कर सकें कि वे अपनी बारी आने पर अपनी डोज लें। मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री अपनी ये वैक्सीन ले रहे थे उस दौरान वे आसामी गमछा पहने हुए थे, ओढ़े हुए थे और जिसको कहा जाता है कि वो असम की महिलाओं के आशीर्वाद के तौर पर, स्त्री के आशीर्वाद के तौर पर उसको देखा जाता है। जब प्रधानमंत्री अपनी डोज ले रहे थे तो उनको पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर निवेदा जिनका नाम है, उन्होंने वैक्सीन की डोज दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सिस्टर की निवेदा को, जो प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन यानी कि भारत बायोटेक की वैक्सीन लगा रही है। जी, हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मुस्कान और वैक्सीन लगाते हुए और अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी देते हुए कि कोरोना की पहली वैक्सीन लगवा ली। लेकिन जानकारी जो हमारे सहयोगी दे रहे हैं, उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, वही कोवैक्सीन जिसको लेकर सबसे ज्यादा संशय था। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को लेकर उतना संशय नहीं था जितना कोवैक्सीन को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी का वही वैक्सीनेशन लगवाना क्या कहता है? देखिए, बहुत कुछ कहता है। आज ही से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री खुद एम्स गए, जहां पर जो जितने भी दिल्ली में 4 केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, जहां पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी जा रही है, और एम्स गए थे जहां पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी गई। तो प्रधानमंत्री ने आज सबसे पहले
जो शुरुआत हुई है 60 साल से ज्यादा लोगों की वैक्सीन लेने की, उसमें सबसे पहले लिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को लिया, जिसको लेकर कई संशय थे। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी तक लिखी थी, जिसके बाद संशय दूर भी किया। लेकिन उसी संशय को दूर करने के लिए और लोगों को अब एक तरह से अपील है कि वो भी अब आगे आए और वैक्सीनेशन में भाग लें। बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए। विकास भतौरिया आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रतिमा, चाहे वो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हो, जिन्होंने वैक्सीनेशन ले ली है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आज क्योंकि वैक्सीनेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज देश के तमाम 60 साल के ऊपर के उम्र के नागरिकों और 45 साल के वो नागरिक जिनको कोई गंभीर बीमारी है, उनके वैक्सीनेशन का चरण शुरू हो रहा है। इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एम्स अस्पताल जाकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। यही इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 की पहली डोज ली और पीएम ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी लोगों से साझा की और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए योग्य हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज से देश भर में वैक्सीनेशन के अगले चरण यानी दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा कोरोना का। इसी अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने खुद टीका लगवाकर लोगों को प्रेरित किया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है, जिसको लेकर शुरू में कई तरह के संशय जाहिर किए जा रहे थे। आज कोवैक्सीन लगवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने हर भ्रम हर संशय को कर दिया दूर। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फोटो के साथ जो ट्वीट लिखा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। मैंने एम्स में कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली है। पीएम ने ट्वीट में आगे भी लिखा है। आगे पीएम लिखते हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इतने कम समय में हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने जो काम किया वो तारीफे काबिल है। जो लोग वैक्सीन लेने के योग्य हैं उनसे अपील है कि वो वैक्सीन जरूर लें। हमें मिलकर देश को कोरोना मुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह तड़के बिना किसी लाव लश्कर के, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पूरा काफिला होता है प्रोटोकॉल के तहत, तो वहां गाड़ियों का एक रेला होता है, लेकिन बिना किसी गाड़ियों के रेले से, बिना किसी ट्रैफिक के तामझाम के प्रधानमंत्री गुपचुप तरीके से एम्स पहुंचे। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। प्रफुल्ल, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि सुबह कितने बजे पीएम ने वैक्सीन ली और अब क्योंकि पहला डोज ले लिया है तो कितने दिन बाद दूसरा डोज लेना होगा? देखिए, आज से 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की शुरुआत हुई है और सुबह सुबह करीब 6:30 बजे पीएम जो है वो दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो नीति आयोग के जो स्वास्थ्य सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल और डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के निदेशक हैं, उन्होंने वैक्सीन ली थी। उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन ली है और यहाँ पर भारत सरकार का ये अस्पताल है और केंद्र सरकार के जितने भी दिल्ली में अस्पताल है जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, जो कि 4 है, इन चारों ही जगहों पर भारत बायोटेक की को वैक्सीन दी जा रही है। तो प्रधानमंत्री सुबह 6:30 बजे पहुंचे और आज से जो शुरुआत हुई है उसी नियम के तहत उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन वहां पर लिया और एक तरह से पहली डोज उन्हें आज लगी है। तो जो नियम कहता है, जो सरकार की तरफ से बनाया गया है कि 28वें दिन दूसरी डोज लगेगी, लेकिन इसमें ग्रेस पीरियड भी होता है कि 4 से 6 हफ्ते, यानी 28 दिन से अगर आप किसी वजह से छूट जाते हैं तो आपको अगले 2 हफ्तों के अंदर लगवाना होता है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री ने पहली डोज लगवा ली है, अगली डोज आज से 28वें दिन लगेगी उन्हें। प्रफुल्ल, सबसे अहम यह है कि उन्होंने भारत बायोटेक की उस वैक्सीन को चुना जिसको लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया, जिसको लेकर संशय बरकरार था। ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है प्रफुल्ल। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े किए गए कि इस वैक्सीन को जो है तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ, ये कहा जा रहा था, उसके डेटा नहीं आए, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, कई लोग डर रहे थे। इसी डर को दूर भी किया है एक तरह से। उन्होंने आज एक तरह से लोगों से ये कहा है कि अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं या 45 साल से ज़्यादा और आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आपको वैक्सीन लेना है। ये संदेश दिया, साथ ही साथ ये भी संदेश दिया कि भारत के जो वैज्ञानिक है ये इंडिजिनस वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है और इसको लेकर संशय ना खड़ा कीजिए, खुद मैंने ये वैक्सीन ली है। तो एक बहुत बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचाया है। आपको याद होगा हाल ही में छत्तीसगढ़ ने इस वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसका स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया था। तो उसके बाद प्रधानमंत्री का खुद जाकर सबसे पहले दिन इस वैक्सीन को लेना बहुत बड़ा संदेश देता है और उन लोगों को भी ये जवाब है कि वैक्सीन को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उसको खुद प्रधानमंत्री ने इस संशय को दूर कर दिया है, खुद उस वैक्सीन को लिया है और 28वें दिन उसकी दूसरी डोज भी लेंगे। और एम्स में ही जो वैक्सीन दी जा रही है अब तक लगातार तमाम जो वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी यही वैक्सीन दी जा रही है। भारत बायोटेक की वैक्सीन
पूरी तरह सेफ है। ये भी एक संदेश उन्होंने पूरे देश को दे दिया है। इससे बड़ा संदेश क्या होगा प्रफुल्ल की देश की प्रधानमंत्री वैक्सीन ले रहे हैं, अब इससे बड़ा भरोसा क्या कायम किया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी प्रफुल्ल की दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में दूसरी वेव चिंता बढ़ा रही है। ऐसे माहौल में पीएम का कोवैक्सीन लेना अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके दिल में किसी तरह का डर था कि वैक्सीन ले या ना ले, हमें हो चुका है तो हम ले या ना ले। उन्होंने इस सारे संशय को दूर कर दिया है। और आज खास बात यह है कि आज ही से 60 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो अपने टर्न का इंतजार किया कि जब उनका टर्न आएगा तभी उन्होंने अपने लिए वैक्सीन ली है। वो अब तक फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जा रही थी, तो सबसे पहले जब उनका टर्न आया तो वो अपने आप से एम्स अस्पताल गए, बिना किसी लाभ लश्कर के उस जगह पहुंचे जहां वैक्सीनेशन सेंटर था। अपने लिए उन्होंने जाके अपने वैक्सीन ली और उसके बाद सबको ये बताया कि देखिए मैंने ले ली है। और एक बहुत बड़ा संदेश ये कि भारत बायोटेक की वैक्सीन ली है मैंने। तो उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि देखिए मैं ले रहा हूं, आज से शुरू हुआ है तो आप भी लीजिए। भारत बायोटेक की वैक्सीन सेफ है और वैक्सीनेशन से डरने की जरूरत नहीं है। एक साथ कई सारे मैसेज प्रधानमंत्री ने दे दिया और उन लोगों को भी ये जवाब दे दिया है जो भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, फिर चाहे वो राजनीतिक लोग हो या फिर वो लोग जो डर रहे थे इसके तीसरे चरण के ट्रायल। बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रफुल्ल इससे बड़ा संदेश उन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी जाएगा जो झिझक रहे थे कोवैक्सीन लगवाने से। अब उनके लिए काफी हद तक संशय दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इससे महत्वपूर्ण बात और क्या होगी कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन तब ली जब उनकी बारी आई, मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। और सुबह सुबह जब पीएम पहुंचे तो बिना किसी लाभ लश्कर के, बिना किसी ट्रैफिक के डाइवर्जन के सीधे एम्स में गुपचुप तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन ली। और जब वैक्सीनेशन हो गई तो फोटो ट्वीट की। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। आज से देश में कोरोना के खिलाफ जंग का अगला चरण शुरू हो रहा है। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन देने के बाद अब आम लोगों की बारी है। देश के अलग अलग राज्यों में तैयारी पूरी कर ली गई है। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें गंभीर बीमारी है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में वैक्सीन की डोज मुफ्त दी जाएगी। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपए तय की गई है। सरकार ने 20 गंभीर बीमारियों की लिस्ट तैयार की है जिससे पीड़ित शख्स को कोरोना की वैक्सीन दी जा सकती है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ग्रामीण एरियाज में हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और कई लोग हमारे ऐसे भी हैं जो कि ऐप से भी नहीं हैं, तो उनको हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी मदद करेंगे कि उनको आइडेंटिफाई करें, उनका पहचान करें और उनको टीकाकरण केंद्र तक ले जा सकें ताकि उनका वैक्सीनेशन हो सके। आज अपने जन्मदिन के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना का टीका लेंगे। बिहार में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया गया है। बिहार सरकार ने का यह नीतिगत निर्णय है कि बिहार राज्य के अंदर जो लोग भी वैक्सीनेट हो रहे हैं, इस राज्य के जो लोग हैं, उनको यह सुविधा मुफ्त मिलेगी। आम लोगों को टीका लगवाने के लिए अपना पहचान पत्र साथ ले जाना होगा। गंभीर रूप से बीमार लोगों को बीमारी से जुड़े कागजात दिखाने होंगे। इस बीच देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वायरस को लेकर भारी लापरवाही भी बरती जा रही है। दिल्ली में कोरोना को लेकर लोग किस तरह लापरवाह हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। पहली बात तो कोरोना था ही नहीं, दिल्ली में कोरोना खत्म हो गया। किसी के चेहरे से मास्क गायब है, किसी के हाथों में मास्क है तो किसी के जेब के अंदर। जिन्होंने मास्क लगाया भी है उनके मास्क या तो गले पर है या फिर नाक के नीचे। कुछ के मास्क ना पहनने के बहाने भी। ये मास्क इस तरह से तो आपका बार बार लगाता हूँ, ये लगाता हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने देखा तो आप ऐसे हम बात कर रहे थे। किसी को एबीपी न्यूज के कैमरे का डर है तो किसी को पुलिस का। मुझे पता था आप मास्क के सिलसिले में बात करोगे, पुलिस वाले चालान बना देंगे, इसलिए मजबूरी में लगाना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना से बचने के उपायों की जगह सिर्फ बहाने ही नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये है ना कि हम भीड़ भाड़ में नहीं है। तस्वीरें दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके राजीव चौक की हैं। जब एबीपी न्यूज के संवाददाता कोरोना का रियलिटी चेक करने मौके पर पहुंची तो कुछ ऐसी लापरवाही सामने आई। बहुत सारे परिवार आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने मास्क कहने के लिए तो लगा रखा है, लेकिन मास्क या तो गले पर है या फिर नाक के नीचे है। लगातार इस तरह से जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, इसके बावजूद दिल्ली वाले क्यों नहीं सतर्क हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है।
दिल्ली में अभी कोरोना वायरस की स्थिति ज्यादा सुधरी नहीं है। ऐसे में दिल्ली के लोग सतर्कता बरतने की जगह बस बहाने बना रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।